हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हमारा आज का टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान 3। पृथ्वीराज चौहान 3 को जो दूसरा नाम दिया गया है वो है राय पिथोरा, वो हम सब जानते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान 3 थे कौन? पृथ्वीराज चौहान वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर्स एवर लिव्ड एंड ही बिलोंग्ड फ्रॉम चौहान डायनेस्टी, जिसको हम चहामना डायनेस्टी भी बोलते हैं। चौहान रूलर थे और उनका जो कैपिटल थी वो थी अजमेर में। अब हम पढ़ेंगे उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। उनके फादर का नाम था सोमेश्वर, ही वॉज द किंग ऑफ चहामना डायनेस्टी, और उनकी जो मदर थी उनका नाम था कर्पूरा देवी, जो कि कालाचूरी प्रिंसेस थी। अब स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी बर्थ डेट एग्जैक्टली किसी को आज तक मालूम नहीं पड़ी है, बट उन्होंने जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने उनके प्लानिटरी पोजीशंस जो थी ड्यूरिंग हिज बर्थ, उस टाइम पे उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनकी बर्थ डेट निकाली है और एक तरीके से एक एस्टिमेशन लगाया है द ईयर ऑफ द पृथ्वीराज चौहान्स बर्थ। ही वॉज बॉर्न ऑन द 12th डे ऑफ ज्येष्ठ। ज्येष्ठ कौन सा महीना होता है? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सेकेंड मंथ होता है ईयर का, और उसके 12वें दिन ही बॉर्न। और ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती है? पृथ्वीराज विजय से, जो कि एक हम बोल सकते हैं सोर्स है पृथ्वीराज चौहान की लाइफ के बारे में पढ़ने का। इट इज़ रिटन इन संस्कृत एपिक पोएम ऑन द लाइफ ऑफ पृथ्वीराज चौहान। इस बुक के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे ही वॉज एजुकेटेड ऑल्सो। ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज मास्टर्ड इन 6 लैंग्वेजेस, बट उस टाइम पे 6 लैंग्वेजेस में मास्टर होना बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेशन बोलते हैं, बट जैसा कि लिखा हुआ है तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं इस चीज़ से कि ही वॉज एजुकेटेड। एंड सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स लाइक मैथमेटिक्स, मिलिट्री, डिफेंस, पेंटिंग, हिस्ट्री, मेडिसिन एक्सेट्रा। ये सारे सब्जेक्ट उन्होंने मास्टर्स किया है इन सारे सब्जेक्ट्स में। उसके अलावा अब हम उनका पढ़ेंगे अर्ली करियर या फिर अर्ली रीन। सबसे ये कहा जाता है कि व्हेन ही वॉज 11 ईयर ओल्ड हिज फादर डाइड एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ चहामना डायनेस्टी। तो उनकी जो मदर थी शी वॉज द रेजेंट, और एक रेजेंसी काउंसिल बनाई गई थी जिसके साथ में शी बिकेम द रूलर। और पृथ्वीराज चौहान जो थे ही वॉज असिस्टेड बाय द लॉयल मिनिस्टर्स एंड द रेजेंसी काउंसिल एंड हिज मदर। और जो सबसे ज़्यादा लॉयल और एबल मिनिस्टर्स जो थे उनमें उनके अंकल का नाम आता था, जिनका नाम था भुवनायक मल्ल। वो जो थे वो उनके पिटर्नल अंकल थे एंड ऑल्सो द केपेबल जनरल ऑफ पृथ्वीराज चौहान। चीफ मिनिस्टर जो थे पृथ्वीराज चौहान की रीन में ही वॉज कदम्बवास और कायमास। उसके अलावा उनको कैलाश भी कहा जाता है। जो चीफ मिनिस्टर का नाम है वो 3 नामों में आता है, एक तो होता है कदम्बवास, एक नाम है कायमवास और तीसरा नाम है कैलाश। उसके अलावा ये सब जो चल रहा था ये रेजेंसी काउंसिल के अंडर में चल रहा था। उसके बाद में जो एक्चुअल कंट्रोल आया उनका पृथ्वीराज चौहान का वो था 1180 एडी के अंदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेजेंसी काउंसिल थी वो 1177 से लेकर 1180 तक असिस्ट कर रही थी पृथ्वीराज चौहान को। 1180 में ही बिकेम द एक्चुअल रूलर ऑफ चहामना डायनेस्टी विद द कैपिटल अजमेर।